अभी ओपीटेट की परीक्षा में बैठे हैं, टाइमर चल रहा है और सामने पेपर में डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया जैसे भारी भरकम मनोवैज्ञानिक शब्द आ गए हैं। मतलब दिमाग तो वैसे ही घूम जाता है, लेकिन क्या हो अगर इन शब्दों के भीतर ही इनका जवाब छिपा हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आज की इस गहन चर्चा में, जो कि नॉलेज वैली 24/7 के एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर आधारित है, हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मतलब हम उस 1 ट्रिक इज इक्वल टू 3 आंसर वाले फॉर्मूले को डिकोड करेंगे। हाँ, वो एक ट्रिक जिससे 3 जवाब मिल जाते हैं। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य यही है कि यूपीटेट 2026 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी जो सीडीपी सेक्शन होता है ना, उसमें इन लर्निंग डिसेबिलिटीज को बिना रटे कैसे याद रखा जाए। तो मतलब रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ट्रिक के हिसाब से अगर देखें तो डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने से जुड़ा विकार है, और डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से जुड़ी परेशानी, और डिसकैलक्यूलिया जो मैथ से जुड़ा है, इनको इनके नाम से ही पहचाना जा सकता है। हाँ, नाम में ही सब कुछ छिपा है। मैं तो यही सोच रही थी कि ये मुझे बिल्कुल किसी कंप्यूटर की फाइलों के एक्सटेंशन जैसा लग रहा है। मतलब जैसे हम .mp3 देखकर बिना फाइल खोले जान जाते हैं कि वो ऑडियो फाइल है, या .doc है तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अरे वाह, क्या सही उदाहरण दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो वैसे ही ग्राफ का मतलब लिखना हो गया, और कैलकुलेट का मतलब गणित हो गया। एकदम सही पकड़ा। और पता है, यही जो फाइल एक्सटेंशन वाला लॉजिक है ना, ये यूपीटेट के पेपर 1 और 2 दोनों में सबसे ज्यादा समय बचाता है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? मतलब देखिए, जब हम इन मुश्किल शब्दों को उनके रूट यानी मूल शब्द में तोड़ लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग को सही विकल्प पहचानने में बहुत कम ऊर्जा लगानी पड़ती है। हाँ, कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। बिल्कुल, परीक्षा के भारी दबाव में ये दिमागी बोझ को कम करने का एकदम सीधा और असरदार तरीका है। यहीं पर मुझे लगता है कि नॉलेज वैली 24/7 का जो मूल मंत्र है वो एकदम सटीक बैठता है। वो कहते हैं ना कि सफलता समझने में है, रटने में नहीं। हाँ, सक्सेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, नॉट मगिंग। सही बात। जिन लोगों को बहुत सारी जानकारियों से, या कह लें इन्फो ओवरलोड से घबराहट होती है, उनके लिए ये स्मार्ट और शॉर्ट स्टडी तकनीक बहुत काम की है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल पूछिए। लॉजिक तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर एग्जाम के उस ब्रेन फ्रीज वाले मोमेंट में जब बहुत आसान चीजें भी याद नहीं आती, तब क्या कोई सच में इतने भारी तनाव के बीच इन शब्दों का मतलब डिकोड कर पाता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और असल में रटी हुई थ्योरी के साथ ना यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, वहाँ सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। बिल्कुल, वहाँ अगर तनाव में एक भी शब्द भूल गए तो पूरी कड़ी टूट जाती है। लेकिन जब हम कैलकुलेटर या ग्राफ जैसे रोजमर्रा के शब्दों से एक लॉजिकल कनेक्शन बना लेते हैं, जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो भी हमारे दिमाग में एक एंकर का काम करते हैं। मतलब भयंकर तनाव की स्थिति में भी हमारा दिमाग इन पहचाने हुए पैटर्न्स को तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि वो हमारी समझ का हिस्सा बन चुके हैं। सिर्फ कोई रटी हुई जानकारी नहीं है। एकदम सही। तो मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम हैक नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से जानकारी को प्रोसेस करने का एक तरीका है। अगर ये डिकोडिंग तकनीक हमें परीक्षा के तनाव में इतनी मदद कर सकती है, तो सोचिए क्लासरूम में एक शिक्षक के रूप में ये नजरिया कितना कुछ बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। जब हम इन डिसेबिलिटीज को सिर्फ सिलेबस का एक हिस्सा ना मानकर असल जिंदगी में इनके संकेतों को समझना शुरू करते हैं ना, तो बच्चों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। और यही आज की इस चर्चा की सबसे गहरी और सोचने वाली बात है। अभी हम इन लर्निंग डिसेबिलिटीज को सिर्फ परीक्षा पास करने की एक ट्रिक के रूप में देख रहे हैं। हाँ, अभी तो फोकस सिर्फ एग्जाम पर ही है। लेकिन सोचिए अगर कल को स्कूल में कोई शिक्षक सिर्फ कम नंबर देखकर बच्चे को कमजोर या लापरवाह मानने के बजाय ये समझ जाए कि उसे असल में पढ़ने या गणित में कौन सी मनोवैज्ञानिक चुनौती आ रही है, तो हमारी शिक्षा प्रणाली में कितना बड़ा और गहरा बदलाव आ सकता है।